पीएम आवास योजना पर बड़ी अपडेट। 1 करोड़ लोगों को मिलेगा पक्का घर। दोस्तों, अगर आपके पास आज भी पक्का घर नहीं है, अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हो, बारिश के समय छत टपकती है, गर्मी में दीवारें तपती है और ठंड में ठंडी हवा अंदर आ जाती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सबसे बड़े अपडेट के बारे में, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आवास प्लस 2.0 क्या है, किसका सत्यापन हो चुका है, किसको घर मिलेगा, कितने लोग अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं, सरकार कितना पैसा देगी और सबसे जरूरी काम आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका नाम भी इस लिस्ट में आ सके। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर जानकारी आपके काम की है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये आखिर योजना है क्या। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सीधा सा उद्देश्य यही है कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले। सरकार का लक्ष्य है कि देश में कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। पहले गांव में ज्यादातर लोग कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये तस्वीरें बदल रही है। अब बात करते हैं सबसे ताजा अपडेट की। देखो, सरकार ने दोस्तों एक सर्वे कराया था, जिसमें ये पता लगाया गया कि किन लोगों के पास अभी भी पक्का घर नहीं है और कौन लोग वास्तव में इस योजना के पात्र है। इसी सर्वे को ही आवास प्लस 2.0 कहा जा रहा था। अब इस सर्वे में जिन लोगों के नाम आए थे, उनका पूरा सत्यापन किया गया। यानी ये चेक किया गया कि वे सच में गरीब है या नहीं, उनके पास पक्का घर है या नहीं, और क्या वे इस योजना के योग्य है या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि यह सत्यापन पूरी तरह अब खत्म हो चुका है। यानी अब सरकार के पास पूरी लिस्ट तैयार है, जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल है जो वास्तव में घर के हकदार है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों, अब सरकार एक प्राथमिक सूची तैयार कर रही है। इसका मतलब यह है कि सभी पात्र लोगों में से ये तय किया जाएगा कि किसको पहले घर मिलेगा और किसको बाद में मिलेगा। ये जो लिस्ट है हमारी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्य के अनुसार बनाई जा रही है। यानी अगले साल से बड़े स्तर पर घर देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आपका नाम इस सूची में है, तो समझ लीजिए कि आपका सपना पूरा होने वाला है। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी खबर की, कि कितने लोग अभी भी घर का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों देखो, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। यानी इतने लोग हैं कि अभी भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है। अब सिर्फ केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है, और जैसे ही मंजूरी मिलती है, तुरंत घर देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये योजना सच में काम कर रही है? तो इसका जवाब है, बिल्कुल कर रही है। दोस्तों, 2016 से लेकर 2017 तक अब तक बिहार जैसे राज्य में लगभग 39,49,743 गरीब परिवारों को पक्का घर दिया जा चुका है। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये 39 लाख परिवारों की जिंदगी है जो अब सुरक्षित छत के नीचे रह रहे हैं। और इसके लिए सरकार ने करीब 53,992 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी तेजी से काम कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, कि आपको इसमें कितनी आर्थिक मदद मिलेगी। दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार आपको कुल मिलाकर 1,54,950 रुपए की सहायता देती है। अब इसे हम आसान तरीके से समझते हैं। देखो, ये पैसा जो होगा आपको 3 हिस्सों में मिलेगा। पहले मिलेगा 1,20,000 रुपए। ये पैसा आपको घर बनाने के लिए दिया जाता है, यानी आपका पक्का मकान बनाने की ये मुख्य राशि यही है। दूसरा पैसा मिलेगा आपको 12,000 रुपए। ये पैसा शौचालय बनाने के लिए दिया जाता है, ताकि हर घर के साथ शौचालय भी बने। तीसरी किस्त मिलेगी आपको 22,950 रुपए। ये पैसा आपको मनरेगा के तहत मजदूरी के रूप में मिलता है। यानी अगर आप खुद अपना घर बनाते हो तो आपको मजदूर भी मिलती है। तो कुल मिलाकर 1,54,950 रुपए मिलेंगे। यानी सरकार आपको घर बनाने के लिए पूरी मदद करेगी। अब एक और सवाल आता है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। दोस्तों, जो ये योजना है खासकर गरीब परिवारों के लिए है। जैसे जिनके पास पक्का घर नहीं है, जो कच्चे मकान में रहते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनका जो नाम है वो सर्वे में शामिल है। अगर आप इन शर्तों में आ जाते हो तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबसे जरूरी काम। अगर आपने दोस्तों आवेदन किया है, तो सबसे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट तो अपडेट रखिए। आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। दूसरी बात, समय समय पर अपना नाम चेक करते रहो। आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या ऑनलाइन भी अपना नाम देख सकते हो। तीसरी चीज,
किसी भी दलाल से बचो। सरकार आपको सीधे पैसे देती है, किसी को पैसे देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर कोई पैसे मांगता है आपसे। अब दोस्तों बात करते हैं भविष्य की कि सरकार का लक्ष्य क्या है। सरकार चाहती है कि आने वाले कुछ सालों में हर गरीब परिवार के पास पक्का घर हो, यानी सबका घर सपना अब धीरे धीरे सच हो रहा है। अब दोस्तों अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि हर साल नई सूची बनती है और अगर आप पात्र होंगे तो अगली बार आपका नाम जरूर आएगा। अब दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बता देता हूँ जो अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान में रखोगे तो आपको घर मिलने के चांस कई गुना बढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हमेशा ग्राम सभा की बैठकों पर ध्यान रखो, क्योंकि कई बार नई सूची या सर्वे की जानकारी वहीं से शुरू होती है और जो लोग वहां मौजूद रहते हैं उन्हें पहले अपडेट मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आपके घर की स्थिति बहुत खराब है तो उसकी फोटो और जानकारी अपने पास जरूर रखियो, क्योंकि कई बार दोबारा सत्यापन या शिकायत के समय ये सबूत के तौर पर काम आता है। तीसरी बात है, अगर आपका नाम पहले सर्वे में छूट गया था तो घबराए नहीं, आप अपने पंचायत सचिव या रोजगार सेवक से मिलकर दोबारा आवेदन या अपडेट करवा सकते हो। चौथी चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने बैंक खाते में कभी भी केवाईसी पेंडिंग ना रहने दो, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा सिर्फ इसी वजह से अटक जाता है कि उनकी केवाईसी पूरी नहीं होती। एक चीज को ध्यान रखो, अगर आपके गांव में किसी को पहले से इस योजना का लाभ मिल चुका है तो उनसे जरूर बात करो और उनसे पूरी प्रक्रिया समझो कि उन्होंने कैसे कैसे अप्लाई किया, क्या क्या चीजें अप्लाई की। इससे आपको वास्तविक जानकारी मिलेगी और गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। एक बात को और ध्यान रखना है आपको, अपना मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखो और आधार से लिंक रखो, क्योंकि कई बार ओटीपी है या सूचना होती है वो इसी पर आती है जो आपका नंबर जुड़ा होता है। अगर दोस्तों कोई अधिकारी है या कोई व्यक्ति है आपसे पैसे की मांग करता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, तो उसकी तुरंत शिकायत कर दो, क्योंकि ये योजना पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती। और दोस्तों सबसे मेरी आखिरी बात यह है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, अपडेटेड रहो, क्योंकि सरकार धीरे धीरे सभी पात्र लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये मत सोचिए कि मेरा नाम तो इस लिस्ट में आया ही नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, अगली बार जब सर्वे होगा दोबारा आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, तो कमेंट में यस जरूर लिखना, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।